हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करते हैं द्विअंगी विलेन के प्रकार। विलेन जो चैप्टर अपने स्टार्ट किया था उसका अगला टॉपिक है द्विअंगी विलेन के प्रकार। देखो, द्विअंगी विलेन में अपन ने कल पढ़ा था कि दो प्रावस्थाएं होती हैं। एक तो विलेय होता है और दूसरा क्या होता है, विलायक। एक तो विलेय होता है और दूसरा विलायक। ये भी बात अपन ने कर ली थी कि जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो विलायक होता है और जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसको अपन ने क्या कहा था, विलेय कहा था, सोल्यूट कहा था। ठीक है, तो इसने अलग अलग एग्जाम्पल के बेस पे इसको डिवाइड किया है। पहला इसने केस लिया है कि अगर मान लो अपने पास विलेय ठोस हो और विलायक भी ठोस हो। ये कंडीशन हो सकती है कि विलेय क्या हो सकता है, ठोस, और विलायक भी क्या हो सकता है, ठोस। दोनों ही कंडीशन में अगर दोनों ठोस हो तो कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं अपने पास में, जैसे मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती है, दो धातुओं का मिश्रण होती है, या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण। अब एक बात बताओ, आप दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण है। जैसे एक उदाहरण देते हैं अपन, इधर उदाहरण ले लेते हैं। मेरे पास में मान लो है स्टील, स्टेनलेस स्टील, और आपको इस बात की जानकारी है कि स्टेनलेस स्टील है वो किससे मिलकर बनी होती है, आयरन, क्रोमियम, निकल। ठीक है ना, इसको याद रखना। फिर करनी, इस तरीके से ट्रिक याद रखना, फिर करनी। ठीक है, और यहां पर कुछ धातुएं तो होती है वो अधिक मात्रा में उपस्थित होती हैं, और कुछ धातुएं क्या होती हैं, कम मात्रा में उपस्थित होती हैं। तो अधिक मात्रा में उपस्थित होती है वो धातु तो क्या हो जाएगी, विलायक, और जो कम मात्रा में उपस्थित होती है वो धातु क्या हो जाएगी, विलेय। दूसरा आगे की तरफ दे रखा है इसने, अंतराकाशी यौगिक। इसी में ये रहा अंतराकाशी यौगिक, दूसरा उदाहरण है इसमें। अंतराकाशी यौगिक का मतलब, जैसे मान लो कोई ठोस की सतह है, उस ठोस की सतह में अपने पास में अवयवी कण होते हैं, और अवयवी कणों में क्या होता है, खाली जगह है, रिक्त रह जाती है। ये लो, ये ठोस है और ये अवयवी कण है, तो ये जो रिक्त स्थान है, अब पहली बात है ये पहले से उपस्थित जो गोले हैं या जो अवयवी कण है वो कैसे हैं, ठोस। और ये जो खाली जगह बची है इसमें भी कोई ठोस धातु स्थान ग्रहण कर लेती है, तो ये क्या कहलाएगा कि पहले से जो ज्यादा थे वो तो विलायक के रूप में बिहेव करने लग जाएंगे, और जो कम है वो क्या हो जाएगा, विलेय के रूप में बिहेव करने लग जाएंगे। ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, अंतराकाशी यौगिक। देख लो, अंतराकाशी यौगिक में जो पहले से स्थित अवयवी कण है वो भी क्या है, ठोस, और बाहर से इसमें कोई गेस्ट आ रहा है वो भी क्या है, ठोस। तो ये इसका एग्जाम्पल बन गया। आगे देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल है ठोस द्रव्य, यानी विलेय ठोस हो और दूसरा विलायक क्या हो, द्रव्य। तो देखो, जैसे पेंट, वार्निश पेंट, चीनी का घोल, स्वर्ण सोल, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, ठोस और द्रव्य के। इनमें जो विलायक है वो तो द्रव अवस्था में होता है और विलेय कैसा होता है, ठोस अवस्था में। ठीक है, अब जैसे चीनी का घोल ही ले लो आप, चाशनी जिसे अपन बोलते हैं, उसमें पानी ज्यादा होता है और चीनी क्या होती है, कम। चीनी ठोस होती है तो ठोस तो होता है विलेय, जो कम मात्रा में होता है वो तो विलेय, और जो ज्यादा होती है वो क्या होती है, विलायक। नेक्स्ट, ये सेकंड हो गया अपने पास। थर्ड है ठोस और गैस। ठोस और गैस में अपन बात कर सकते हैं, जैसे धुआं, वायु में कपूर। धुआं होता है उसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो क्या होते हैं, ठोस। अब देखो यहां देखो, ठोस गैस ज्यादा अमाउंट में क्या होती है, गैस, और जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, कम, तो वो कम। इसी तरह से वायु में कपूर, वायु कैसी होती है, गैस, जो कि अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, मतलब वो क्या होती है, विलायक, और उसमें कपूर अगर उपस्थित होता है तो वो कम मात्रा में उपस्थित होता है। ये किसका एग्जाम्पल आ गया, ठोस और गैस का। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, गैस और ठोस, यानी ठोस तो विलायक हो, ज्यादा मात्रा में तो क्या उपस्थित हो, ठोस, और कम मात्रा में क्या उपस्थित हो, गैस। इस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे, जैसे मान लो छोटी सी बात है, अपन एक रिएक्शन करवाते हैं। मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, इसकी रिएक्शन निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ।
तो हाइड्रोजन गैस होती है, निकल प्लेटिनम पैलेडियम की सतह होती है, ये सतह ले लो, और ये हाइड्रोजन है वो इसकी सतह पर पहले अधिशोषित होती है, एड्जॉर्ब होती है, अधिशोषित होती है। इसका मतलब ज्यादा मात्रा में पहले से किसकी सतह थी, निकल की सतह उपस्थित थी। अब ऊपर कौन आ गई, गैस, तो ज्यादा मात्रा में क्या था, ठोस, और ऊपर क्या है, गैस। तो अपने उदाहरण क्या लिया, धातु पृष्ठ पर अधिशोषित गैस अथवा खनिज में घुलित गैस है, तो धातु पृष्ठ पर अधिशोषित गैस का ये बेस्ट एग्जांपल है। फिफ्थ कंडीशन की बात करते हैं अपन। फिफ्थ कंडीशन में देखो क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है कि गैस विलेय हो और विलाय क्या हो, द्रव्य। जैसे साबुन झाग, जल में घुली ऑक्सीजन, तो जल ज्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होता है। सोडा वाटर, सोडा वाटर को जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को आप ओपन करते हो तो उसमें से आवाज निकलती है, इसका मतलब CO2 भरी हुई होती है वहां पर, ठीक है, कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए, क्योंकि वो खट्टापन देता है उसको। तो जैसे ही अपन बोतल को हटाते हैं तो CO2 गैस निकलती है, इसका मतलब वो CO2 कहां घुली हुई थी, लिक्विड में घुली हुई थी, और वो लिक्विड की अमाउंट क्या थी, ज्यादा, लिक्विड ज्यादा मात्रा में था, इसका मतलब द्रव्य ज्यादा मात्रा में है, तो वो क्या हो गया, विलाय, और उसमें घुली गैस CO2 कम मात्रा में उपस्थित है, तो वो क्या हो गई, विलेय। नेक्स्ट 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर में दोनों ही प्रावस्था, विलेय और विलायक दोनों ही क्या है, गैसीय अवस्था। बेस्ट एग्जांपल अपन जानते हैं कि पर्यावरण में जितनी भी गैसें होती है, गैसों का मिश्रण होता है, उनको अपन इस कंडीशन के अंतर्गत रख सकते हैं, वायु में गैसों का मिश्रण। नेक्स्ट जो 7th अपने पास में कॉम्बिनेशन है वो ये है कि विलेय तो क्या हो, द्रव्य, और विलाय क्या हो, द्रव्य, दोनों ही द्रव्य हो। तो एग्जांपल बनता है H2O प्लस एल्कोहल, कि एल्कोहल होता है उसमें वाटर, अपने को पता है कि एल्कोहल 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, और स्प्रिट की बात करते हैं तो 95% एथेनॉल की बात करेंगे अपन वहां पर। तो 95% अगर एल्कोहल होता है, तो 95% एल्कोहल है, तो वहां पर भी क्या है, वहां देखो सिचुएशन अलग बनती है, वहां पर एल्कोहल की अमाउंट ज्यादा है और पानी की अमाउंट क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और अगर मान लो अपने पास में 10% एल्कोहल है, यहां पर मैं लेता हूं 10% एल्कोहल, ये लो, अगर 10% एल्कोहल है, इसका मतलब 10% 10 ml तो एल्कोहल और 90 ml क्या है, वाटर, तो यहां पर तो वाटर तो क्या हो गया, विलायक, और एल्कोहल क्या हो गया, विलेय। नेक्स्ट एग्जांपल की कैटेगरी में चलते हैं अपन, जो 8 नंबर को बताता है कि द्रव्य और गैस, द्रव्य विलेय हो और विलाय क्या हो, ठोस। जैसे दही कर्ड है, बूट पॉलिश है, ठीक है, NaHG सोडियम अमलगम है, ये समझ में आ गया होगा, इसको मैं बता देता हूं आपको। सोडियम धातु और मरकरी गैसीय है, लिक्विड, ठीक है, तो धातु ठोस है और मरकरी गैसीय है, लिक्विड। तो ठोस द्रव्य का जो मिश्रण है वो इस उदाहरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 9 नंबर का एग्जांपल अपन देखते हैं कि द्रव्य के साथ गैस विलायक हो, द्रव्य ठोस हो, द्रव्य जो है वो विलेय हो, और गैस क्या हो, विलायक। इसमें बेस्ट एग्जांपल आता है आपके क्लोरोफॉर्म और N2 गैस। यहां पर क्लोरोफॉर्म होता है वो कम मात्रा में उपस्थित होता है, और नाइट्रोजन अगर अधिक मात्रा में उपस्थित होती है तो नाइट्रोजन क्या है, गैस, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो क्या होता है, विलायक। क्लोरोफॉर्म क्या है, द्रव्य, और ये कम मात्रा में उपस्थित होता है, और कम मात्रा में उपस्थित होता है वो क्या होता है, विलेय। इस प्रकार से अपन बाइनरी जो सॉल्यूशन है, द्विअंगी विलयन है, इनके प्रकार को इस तरह से बता सकते हैं, और उनसे संबंधित उदाहरण अपन बता सकते हैं कि विलेय और विलाय की कौन सी प्रावस्था होने पर किस तरह का एग्जाम्पल आएगा। नेक्स्ट है अपना टॉपिक गैसों का द्रवों में विलयन, कि गैस और लिक्विड को आपस में मिलाने पर जो सॉल्यूशन बनता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट होते हैं। पहला है गैस जो आसानी से द्रवित होती है, आसानी से द्रवित होती है, सामान्य विलायकों में अपेक्षाकृत अधिक विलेय होती है। मान लो आपके पास में कोई भी विलायक है, वो विलायक क्या है, लिक्विड है, ये लो, विलायक क्या है, द्रव है, और विलेय है, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा क्या है, गैस। अब जरा देखना, अगर गैस आसानी से क्या हो, गैस लिक्विड में चेंज हो जाए तो वो जल्दी घुलेगी, क्योंकि समान समान को घोलता है, ये बात पढ़ चुके हैं अपन। तो गैस अगर आसानी से लिक्विफाइड या द्रवित होने वाली हो
वो द्रव्य में आसानी से घुलेगी, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन आसानी से बनेगा। तो अब अपने को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी गैस है जो आसानी से द्रवित होती हैं। वे गैसें जो आसानी से द्रवित होती हैं उनकी क्या पहचान होती है। तो देखिए जैसे CO2 है, NH3 है, HCl, ठीक है, की विलेयता H2O2 तथा N2 से अधिक होती है। इसका कारण क्या होता है, CO2 अमोनिया और HCl में परबल अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं। क्या होते हैं, परबल अंतराण्विक आकर्षण बल, ये स्ट्रॉन्ग वंडर वाल फोर्सेस होते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं। और अंतराण्विक आकर्षण बल होने के कारण इसके इनके अणु क्या रहते हैं, पास पास। अब जरा सोचो, अपन पढ़ते हैं गैस अवस्था में अणु दूर दूर या उपस्थित होते हैं, द्रव अवस्था में थोड़े नजदीक आते हैं, और ठोस अवस्था में एकदम सघन रूप से क्या होते हैं, वो व्यवस्थित होते हैं ऐसे, ठीक है। मैंने क्या कहा कि CO2 NH3 और HCl में अणु क्या होते हैं, पास पास स्थित होते हैं, बहुत पास पास स्थित होते हैं। इसका मतलब इस स्थिति से इस स्थिति में आने को तैयार हो गई गैसें। और ये कौन सी अवस्था है, अपन ने अभी पढ़ी है, द्रव अवस्था, ठीक है। तो इनमें आकर्षण बल ज्यादा है, एक दूसरे अणु को प्रबल आकर्षित बल से आकर्षित किए रखते हैं, जिसके कारण ये लिक्विड या लिक्विफाइड होने की इनकी टेंडेंसी क्या रहती है, अधिक होती है। नेक्स्ट जो अपना स्टेटमेंट है वो ये है कि गैस जो विलाय के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है अपेक्षाकृत अधिक विलेय होती है। बिल्कुल, जैसे आपने को पता है कि HCl कैसा है, HCl पोलर स्पीसीज है, पोलर यानी ध्रुवीय स्पीसीज है। और अपन ये पढ़ चुके हैं कि विलेन में कि समान को घोलता है। तो HCl होता है वो जल के साथ में जल्दी अभिक्रिया करता है, क्योंकि HCl भी पोलर है और जल भी कैसा है, ध्रुवीय। अब जनरल आइडिया 12th के स्टूडेंट है उनको ध्रुवीय का पता कैसे चलता है, ऑर्डिनरी वे में, कि आप इसको H+Cl को लिखेंगे तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, दो पोल बनते हैं। और यहां पर भी ये केस होता है, H पे पार्शियल पॉजिटिव और OH पे, तो ये ध्रुवीय हो गया, ठीक है। हालांकि और भी पोलरिटी देखने के तरीके हैं, म्यू वगैरह, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। तो HCl पोलर और H2O क्या होता है, पोलर होता है, तो समान को घोलता है। इसका मतलब ये दोनों आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, और रासायनिक अभिक्रिया के अंदर बॉन्ड का एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरी, अगर मान लो ये अभिक्रिया बेंजीन के साथ में हो रही हो, किसकी, बेंजीन और जल की अभिक्रिया हो रही हो, तो ये अभिक्रिया आसानी से संपन्न नहीं होगी। उसका कारण क्या है कि बेंजीन कैसा है, अध्रुवीय अणु है। अध्रुवीय अणु किसमें नहीं घुलेगा आसानी से, ध्रुवीय में नहीं घुलेगा। हाँ, बेंजीन की अभिक्रिया अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में करवाई जाए तो अभिक्रिया हो सकती है। अपना स्टेटमेंट है, गैस जो विलाय के साथ, ये गैस ही HCl गैसीय अवस्था में होती है, रासायनिक अभिक्रिया करती है, अपेक्षाकृत अधिक विलेय होती है। बिल्कुल, जो केमिकल रिएक्शन आपस में शो करेंगे वो क्या होंगे, जल्दी एक दूसरे में डिसॉल्व होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, इसमें जो स्टेटमेंट है वो गैसों की विलेयता, गैसों की विलेयता दाब बढ़ाने पर, गैसों की विलेयता दाब बढ़ाने पर, नेक्स्ट फैक्टर, गैसों की विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, गैसों की विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। ये जो स्टेटमेंट है वो हेनरी के नियम को प्रूव करता है, हेनरी के नियमानुसार। और हेनरी का नियम यही कहता है क्या, कि प्रेशर बढ़ाने पर, जैसे छोटी सी बात है कि मान लो सोडा वाटर की बोतल है, अपने पास में कोई भी सोडा वाटर की बोतल है, इस सोडा वाटर की बोतल में अपन ने क्या कर रखा है, मान लो कोई लिक्विड ले रखा है, इसमें अपन ने क्या डाला है, CO2 डाला है ना। जैसे CO2 डाली और हाई प्रेशर के साथ अपन बंद कर देंगे तो इसमें डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब वो प्रेशर मेंटेन है अंदर, जब मैं इसका ढक्कन हटाऊंगा यहां से तो क्या होगा, एनवायरमेंट में जाएगी, प्रेशर कम होगा,
और प्रेशर कम होगा तो ये क्या होगी, इसकी घुलनशीलता भी कम होगी और CO2 कहां निकलेगी, बाहर की तरफ। ठीक है, तो गैसों की विलेयता दाब बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। अब ताप का रोल और देख लिए अपन कि गैसों की विलेयता, गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर, गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। ध्यान रहे चीज को, गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, घटती है। देखो टेम्परेचर अपन बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब गैसीय अवस्था में लिक्विड जा रहा है, तो वहां पर ऐसा थोड़ी है कि ताप बढ़ा रहे हैं और गैसों का संघनन स्टार्ट हो जाएगी, नहीं। इसका मतलब परिवर्तन का विरोध हो रहा है, परिवर्तन का विरोध हो रहा है। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता घट रही है। ठीक है, तो ये है लासाटेलियर का नियम होता है, एक लाचाटेलियर प्रिंसिपल, जो अपन केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। तो ये सारे हैं गैसों का द्रवों में विलयन के कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट, अभिलाक्षणिक गुण।